नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष शब्द दशा पाठा जो हमारी संस्कृत भारती कक्षा 8 की पुस्तक है उसका 17वां पाठ है। रक्षत बालिका पाठयत बालिका। ठीक है, इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम पहले पाठ का अनुवाद देखेंगे, इसके बाद इसके अभ्यास को। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा, सुबह की नमस्कार। छात्रा सुप्रभातम महोदय, नमस्ते मैम। शिक्षिका अद्यम का दिनांक, आज कौन सी दिनांक है? बालिका आद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक, आज 24 जनवरी है। शिक्षिका अयम दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण वर्षम आयोज्यते। यह दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस से कः अभिप्राय कृपया बोधयतु। राष्ट्रीय बालिका दिवस से क्या अभिप्राय है, कृपया विस्तार से बताएं। शिक्षिका शृणु बालिकानां संवर्धनार्थ भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षं बालिका दिवसस्य आयोजनं निर्णयं कृतम्। बालिकाओं सुनो कि बालिकाओं की विकास के लिए भारत सरकार ने भारत सर्वकारस्य महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में इस तिथि को बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 2008 से ये चलता आ रहा है, तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। प्रतिवर्ष, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है इसने बता दिया कि विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर अब ठीक है आगे, महोदय इदम राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजनम किमर्थम। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन से किस लिए होता है? तो शिक्षिका भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरं प्रदातुम् एषः प्रकल्पः। भारत में देश में बालिका को समान अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा प्रण लिया जाता है। ठीक है, कि बोलते क्यों आयोजन होता है, तो कहते हैं कि भारत देश में बालिका को समान अवसर देने के लिए संकल्प है। बालिका महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समान अवसरः न मिलति। फिर एक बच्ची बोलती है, शिक्षिका लड़की बोलती है, महोदय हमारे अस्माकं ग्रामेषु, हमारे गांव में आज भी बालिका को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते। अधुनापि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। आज भी प्रायः अभिभावक अपनी लड़की को विद्यालय शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं। किम एतस्य समस्या समाधानाय सर्वकारस्य कश्चित् योजना वर्तते। क्या कोई एतस्य इसकी समस्या का समाधान है? सरकार कोई ऐसी योजना का निर्माण की है? लड़की पूछती है क्या इस समस्या के समाधान की सरकार ने कोई योजना बनाई है? शिक्षिका सुष्ठ उक्तम युष्माभिः, आपके द्वारा ठीक कहा गया। शिक्षा में कहती हैं एतदः सर्वकारः अहम निशम प्रयत्नमानः विद्यते। हम इन सब के लिए आज भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मतलब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा मिले जाए। कहती हैं सरकार द्वारा, तो इसमें कह रहे क्या क्या कर रहे हैं। भारत सर्वकारणेषु एतासां समस्यां समाधानार्थ अनेक योजनाः च चलिता सन्ति। अब देखिए, भारत सर्वकारेण एतासां कई प्रकार की समस्याओं का समाधान अनेक योजनाएं बना रही है जिससे ये समान अवसर प्राप्त हो लड़की को। बालिका वयमपि ताः योजनां ज्ञातुं समुत्सुकाः स्मः। हम सब इन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका शृण्वन्तु बालिकानां शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका। अब देखिए इसमें तो समस्त राष्ट्रीय भारत सरकार में कौन कौन सी योजनाएं। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थानम, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की है लड़कियों के लिए है केवल वो। यत्र 6 वर्षतः 6 वर्ष चतुर्दश वर्ष, यानी यहाँ पे 14 वर्ष तक यानी 14 वर्ष तक की आयु वर्ग से बालिका विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की बच्चियाँ रहती भी हैं और पढ़ती भी हैं। अपि च यः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासां
अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। अपि भी बालिका के किसी कारणवश अपनी पूर्व में अध्ययन करने में रुक गई या रुक गई इसकी पढ़ाई, तो उसके लिए भी व्यवस्था इस विद्यालय में होती है। रचना महोदय बालिकानां आर्थिक सहयोगेन कोऽपि योजना अस्ति, की रचना पूछती है कि महोदय कि बालिकाओं की आर्थिक सहायता के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब देखिए रचना ने पूछा, आप शिक्षिका आम हाँ वस्तुतः बालिकाः आर्थिकरूपेण सबलाः स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलति। अस्यां योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाहादिकृते तासां धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। कहती हैं महोदय, क्या बोल रही हैं उन्होंने कि इसमें महोदय बोलती है कि आम वस्तु हाँ आर्थिक रूप से सबला जो होती हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, एक सुकन्या समृद्धि योजना बनाई गई है। और उसके सुकन्या कहते वास्तव में बालिका आर्थिक रूप से सबल हैं, तो सबल योजना प्रसिद्ध है सुकन्या वाली, ठीक है। अस्याम योजनायाम बालिका, इस योजना के द्वारा जब शिक्षिका विवाह आदि के धनराशि इकट्ठी हो जाएगी, विवाह जब करेंगे उसके लिए जो धनराशि इकट्ठी हो जाएगी, व्यवस्था होती है इसमें कि वास्तव में आर्थिक रूप से सबलाओं को उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। इस योजना बालिकाओं के शिक्षा विवाह आदि के लिए धनराशि संचयन है। अब ये बोलते हैं फिर अब छात्रा महोदय एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता। महोदय इसके अतिरिक्त बालिका शिशु के लिए कोई और योजना प्रचलित है। शिक्षिका अस्त्येव बालिकायाः स्वास्थ्याभ्यां सुरक्षां च अभिलक्ष्य एकः धनलक्ष्मी योजना। एक और कौन सी योजना बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए? धनलक्ष्मी योजना। अस्यां योजना कस्मिंश्चित् बालिका शिशु जायते तस्य परिवारः एक निश्चित राशि, ठीक है। तो इसमें बता रहे कि ये वाली भी योजना है। आम महोदय भारत सरकारेण बालिकानां विकासाय या योजना संचालितास्तः विज्ञाय इदं प्रमुदितः स्म। अब जब ये कहा तो महोदय भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए योजनाओं का संचालित है, यह जानकर हम बहुत प्रसन्न हो गए। अब इसमें ये जो हैं इतने इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अधोलिखित पदानाम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद करना है। पत्रालय पत्रधन आलय, समानावसरः समान धन अवसरः, पूर्वमेव में पूर्वम धन एव, समान धन अधिकारः। अब इसमें फिल द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है। पहले में अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यां, ये वाला बालिकाया स्वास्थ्य सुरक्षा च अभिलक्ष्य, इसमें आएगा धन लक्ष्मी योजना। बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः, तो ये हो गया। अब इसमें धनलक्ष्मी योजना की जो प्रश्न उत्तर है इसको देख लेते हैं बाद में। संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरुतु, ठीक है। इसके जो ये है मैंने लिख दी यहाँ पर। बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बालिकानां शिक्षाया संवर्धनार्थ अनेकाः योजनाः सन्ति। दूसरा है बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो इसका है बालिकायै च समानाधिकारः भवेयुः। अब इसमें है बालिका शिक्षा का सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसमें है बालिका शिक्षाया सामाजिक विकासे अति महत्वपूर्ण स्थान अस्ति। अब है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इसमें है जनवरी मासस्य चतुर्विंशे दिनांके राष्ट्रीय बालिका दिवस्य आयोजनम भवति। अब इसमें ये है एक पदेन देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस अक्टूबर मासस्य एकादश दिनांके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च मासस्य 8 दिनांके, 8 मार्च को होता है। राष्ट्रीय बालिका से इसमें 24 जनवरी मासे चतुर्विंशे दिनांके, तो ये इतना हो गया। अब इसमें है मिलान करना है, कौन कौन सा है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपका धन संचय योजना। कस्तूरबा गांधी जो है आवासीय विद्यालय है। धनलक्ष्मी योजना शिशु बालिका जन्म
जन्म संबंधया और राष्ट्रीय बालिका दिवस है जनवरी मासे चतुर्विंशे विंशति दिनांके। अब ये हमारे हो गए। अब हमारा एक जो प्रश्न रह गया था इसमें से उसको और देख लेते हैं हम। ये एक सेकेंड, इसको हम देख लें। अब इसमें प्रश्न है मंजूर चेतना वाक्यान पूर्यत धनलक्ष्मी योजना। इसमें प्रश्न हमारा एक है कि धनलक्ष्मी न के लाभा संति। तो ये जो है पीछे दिए हुए हैं जितनी थी राष्ट्रीय वाले दिवस का दाय जो था, तो इसका जो 24 जनवरी है, इसमें 24 जनवरी लिख दे रही हूँ। इसमें हम ये वाला लिख दें यहाँ से, इसी से देख के ये लिखना है जनवरी चतुर्विंशति दिनांके, ये वाला लिखना है यहाँ पे जनवरी चतुर्विंशति दिनांक। बस ठीक है। कस्तूरी बालिका दिवस स्थापना किम प्रयोजनम आवासीय विद्यालय, इसलिए इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। तो इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।